ब्रिगेडियर असलम साहब और ऑनरेबल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग चेंज। और ब्रिगेडियर साहब ने नाम रखा है रोल ऑफ यूथ, और दोनों हमारे यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट ज्वाइन अस, ये अभी आ जाएंगे। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि दो तीन चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। पहले पाकिस्तान का लैंडस्केप क्या है। एक तो हम रिटोरिक के ऊपर बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा फैक्ट्स को देख के उसके ऊपर ये देखना चाहिए कि व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस। हमारा वाटर लैंडस्केप क्या है। एक हमारे पास इंडस रिवर है, और जिसका 97% पानी जो है वो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 5% है। हम 95% ऑफ द वाटर एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, एंड डोमेस्टिक हमारी जो जीडीपी जो है उसका कंट्रीब्यूशन 5% है। अगर हम सारे पानी का भी देखें, जो अदर सोर्सेज से भी आता है, ग्राउंड वाटर भी है और दूसरा, तो 80% ऑफ द वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये एक सूरत हाल है, और टोटल उसकी जो आउटपुट नजर आती है वो 19% ऑफ द जीडीपी है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा पानी हम कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम राइस और शुगर केन, हमारे अजहर कुरैशी साहब बैठे हैं, ये ज्यादा इस हवाले से जानते हैं कि कॉटन में, राइस में, शुगर केन में, और जिसमें हम ज्यादा पानी हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत वाटर इंटेंसिव हैं, और हम बेतहाशा पानी उसके अंदर सैलाब लेकर आ जाते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा जो बात है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो 2021 में आई थी उसको अगर हम रेफर करें, तो पाकिस्तान के पास पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है दैट इज लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर। तो ये इंतहाई तशवीशनाक है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जब 1000 क्यूबिक मीटर से कम अवेलेबिलिटी पर कैपिटा हो जाती है तो वो वाटर स्कैर्स कंट्री में आ जाता है, और हम उसके अंदर है। और जब वो 500 से नीचे चले जाती है तो ज्यादा हमारी दिक्कत आ जाती है, यानी हम एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी में फॉल इन कर जाते हैं। इस वक्त टॉप 3 जो वाटर स्कैर्स कंट्री हैं हम उनमें हैं। 2 अफ्रीकी हैं, और हम अपने आप को अफ्रीका बना रहे हैं, हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज जो भी सूरत हाल मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल, वाटर अवेलेबिलिटी इतनी कम क्यों हो जाती है। हमारा बहुत सारा पानी जो आता है, हम कहते हैं पानी तो चारों तरफ है, लेकिन पोर्टेबल वाटर नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। हमारा 1/3 पाकिस्तान जो है वो डूब गया, ये अभी पिछले साल सैलाब के पानी में। हम बहुत सारा पानी, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। जब बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज्यादा पानी आपके पास आएगा, तो आपने उसको रखना किधर है। अपनी आबादियों को डुबो देना है, या आपके पास कुछ ऐसे स्टोरेजेस हों जिसके अंदर आप उसको ले जाएं। तो क्या ये सिर्फ बड़े डैम्स जो हैं उसी के अंदर इसको जाना है। तो क्या हम कम्युनिटी लेवल के ऊपर, या छोटे डैम्स जो हैं, या चेक डैम्स जिनको हम कहते हैं, क्या वो नहीं बनाए जा सकते। क्या जो झीलें हैं उनको हम कोई डीप करके, कोई सूरत हाल करके जो सारा साल ड्राई रहती है, क्या उसके अंदर हम उस पानी को नहीं ले जा सकते। तो या जो जैसे सीडीए ने पिछले 1-2 साल के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए हैं, और मिलियंस क्यूबिक मीटर उसके अंदर मेरे ख्याल उन्होंने पानी जो है वो डाल दिया है। उसके एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो करंट फिगर्स को अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लिया है एक सिटी मैनेजर्स ने कि हम इस पानी को अंडरग्राउंड रख के अपना जो सब सरफेस वाटर है लेवल है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये एक सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर हम मजमूई तौर पर नेशनल लेवल पे देखें तो हमारे पास 10% टोटल वाटर स्टोरेज है। अब 10% वाटर स्टोरेज के साथ आप कहां तक सरवाइव कर सकते। ये एक थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये
सूरत हाल है। और फिर जो हमारा पानी जो सैलाब की वजह से या दूसरी ज़राए से आता है तो वो किस तरह से वो ज़ाया होता है या जमा होता है, तो उससे कितनी वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो आ जाती हैं। ये एक लैंडस्केप है। अब हो क्या सकता है, जैसे हम कह रहे हैं कि रोल ऑफ यूथ क्या हो सकता है या रोल ऑफ कम्युनिटीज क्या हो सकता है। रोल ऑफ 62%, 63% ऑफ द पॉपुलेशन कैन मोबिलाइज पीपल अराउंड देमसेल्व्स। उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता, कोई प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं लोगों को कहता होता हूं, मैंने पाकिस्तान माउंटेन फेस्टिवल जो है वो सिर्फ इर्द गिर्द के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हुए ग्लोबल ब्रांड बना दिया पाकिस्तान का। तो मुझे तो कोई मिलियंस की जरूरत नहीं होती, हालांकि उसमें कोई 70-80 लाख से 1 करोड़ रुपया हर साल हमें चाहिए होता है, लेकिन लोग आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर। हम क्यों सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ नहीं जाते? और जाहिर है कि बड़े अगर आपको डैम चाहिए तो उसके, लेकिन कम्युनिटी लेवल की इंटरवेंशंस के लिए तो आपको कोई ऐसी सूरत हाल नहीं चाहिए। उसमें तो सिर्फ आपने मोबिलाइज करना है। और अभी एक कोई सूरत हाल है कि जैसे कुछ कम्युनिटी लेवल के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उन्होंने क्या किया, सारे लोगों ने मिलके अपने इर्द गिर्द जहां पे भी उनको कोई बैरन लैंड मिली है जैसी, तो वहां पे उन्होंने छोटी छोटी झीलें बना ली, अपने पॉन्ड्स बना लिए अपने उसको यूज करने के लिए। अब वो उनके साथ यानी एक तो जो सब सरफेस वाटर लेवल है वो रिचार्ज होना शुरू हुआ और उससे एक सूरत हाल, फिर उसी पानी को उन्होंने अपने कैटल्स के लिए और अपने एग्रीकल्चर के लिए जो नजदीक की थी। और ये यूएनडीपी का SLMP की बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक है। ये चकवाल में भी हुआ ये, और दूसरी जगहों पे भक्खर में भी इस तरह की सूरत हाल करने की कोशिश की। ये तो वो कम्युनिटी लेवल के हैं। यूथ क्या कर सकते हैं? मेरे उम्र का बंदा 4 दफा सोचेगा बाहर निकलते हुए, लेकिन यूथ अगर अपने आप को मोबिलाइज करती है और उसको कुछ थोड़ा लोग गाइड करने वाले मौजूद हों कि ये ऐसे किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि RDF और हमारे जैसे लोग जो हैं जो कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, दे कैन encourage them and give them like technical know how they can contribute to it और कैसे। और अगर कहीं पे थोड़े बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो कम्युनिटी, जैसे SLMP के प्रोजेक्ट्स के अंदर था, टेक्निकल सपोर्ट वाज गिवन बाय द UNDP। बाकी काम रिसोर्सेज लोगों ने खुद कुदालें उठा के किया और उन्होंने अपना बारिश का पानी जमा किया और उसको एग्रीकल्चर के लिए और सब्जियां उगाने के लिए और चीजों के लिए इस्तेमाल किया। तो दिस कैन बी वन मॉडल। और दूसरा जो है वो कंजर्वेशन का है, पानी बचाने का काम है। हम कितना पानी बचाते हैं? अगर मेरे जैसा बंदा शावर लेने के लिए चला जाए और उसको मजा आना शुरू हो जाए तो फिर नहाते ही रहता है। समटाइम्स हम मर्दों की अपनी आते हैं, अगर हम किचन में चले जाएं तो अगर हमारी खवातीन वाटर सेंसिटिव हो गई हैं तो मेड्स तो नहीं है, वो तो पानी ऐसे खुला होता है और धड़ाधड़ वो 4 बर्तन धोने के लिए वो 400 बर्तनों का पानी इस्तेमाल कर देती हैं। क्या हम उनको रोकते हैं? एक बात। सबसे बड़ी, नमाज पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, वुजू करना भी बड़ी अच्छी बात है, हर वक्त बावुजू रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन कभी आपने इर्द गिर्द अपने अहबाब को वुजू करते हुए देखा है? मस्जिदों में कितना पानी है जो हम एक्सेसिव यूज करते हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि वो कितने कम पानी के अंदर अपना वुजू करते थे और कितने कम पानी के अंदर वो नहा लेते थे और अपनी सारी सूरत हाल करते थे, और कौन सी उन्होंने कौन कौन सी तालीमात दी हैं। तो क्या यूथ इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर सकती कि एटलीस्ट, अब देखिए हम सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि हम, अभी मैं ब्रिगेडियर साहब से बात करता हूं, दूसरे को कहते हुए डरते हैं। क्यों हमें इसमें क्या डरने की बात है? जैसे मैं तो अपनी मेड को जाकर आराम से कहता हूं, मैं कहता बीबी ये आप पानी बहा रही हो ना, इसका हिसाब मैंने नहीं देना, ना तेरी बेगम ने देना है, बाजी ने, तेरी ने, ये इसका हिसाब तुमने देना। तुम्हें बर्तन धोने के लिए रखा, पानी जाया करने के लिए नहीं रखा। अगर तुम इसको कम कर लोगे तो कर लेती है कम। तो ये कोई ऐसी चीजें हैं, जैसे बाज़-औक़ात, अब कल की बात है, मैं एक जगह पे गया तो वहां पर एक साहब बड़ा पानी और धड़ाधड़ बह रहा है और धो रहे हैं पाँव। मैंने ऐसी मजाक में कहा, मैं कहा भाईजान जितना मर्जी पैर धो लो, इन्हें सोने का नहीं हो जाना। और उसमें मैं कहा थोड़ा कम पानी से भी हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सुन्नत पे आप नमाज पढ़े ना, फर्ज है, ठीक है, तो कुछ जरा देख लें को कितने कम पानी के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें थोड़ा सा अपने आप को इस काबिल तो हम सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अगर कोई कहीं पर गलत हो रहा है तो एटलीस्ट हम
प्यार मोहब्बत से तो कह सकते हैं, डंडा मारने की जरूरत तो कहीं भी नहीं होती। एक तो ये कंजर्वेशन की बात है। दूसरा, पानी को रिसाइकिल करने की बात है। क्या इसमें यूथ अपना एक रोल प्ले तो कर सकते हैं? क्या हम कम्युनिटी लेवल पे तो कर सकते हैं? कम से कम वो 4 लोगों को ये तो कह सकते हैं कि भाई ये जरा मस्जिद का पानी रिसाइकिल हो जाए। इसके ऊपर तो वो तो साफ पानी होता है ना, उसमें तो कोई ऐसा नहीं। लेकिन अगर उसको फिल्टर करके रिसाइकिल कर लिया जाए तो वो रीयूज हो सकता है, बागबानी के लिए किसी और काम के लिए यूज हो सकता है। जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट जो हम वाटर है वो भी रिसाइकिल होता है, सीडीए वाले करते हैं, और उसमें और भी कुछ तरीके हो सकते हैं उसको करने के लिए। तो ये एक जो रिसाइकिल करने के डिफरेंट है, मैं उस पर ज्यादा तफसील से नहीं जाना चाहता। मेरे पास 5 मिनट है, मेरे ख्याल में 6 मिनट बोल दिया पहले ही। अब एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिटी इसके अंदर अपना रोल जो प्ले कर सकती है कंजर्वेशन के लिए, वो जाहिर है कि और उसके भी डिफरेंट वो चीजें हैं। यही वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और इसके लिए कतन पैसों की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इंपावर करें, उनको समझाने में कोई पैसे नहीं लगते। कोई यूएनडीपी का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, कख नहीं चाहिए। सिर्फ आपका हौसला और आपका इनिशिएटिव चाहिए। एंड यूथ कैन प्ले their wonderful role in mobilizing communities and stakeholders to voice for conservation, recycling, and community storage. Thank you so much.